Hello students, so as we discuss about the SN1 and SN2 reaction, so let's take a quick review of the SN1 and SN2 reaction so that we can forward with our new topic. So यहाँ पर हमने SN1 और SN2 reactions को consider करने के लिए सिर्फ एक ही part को consider करते हैं, दूसरा automatically हो जाएगा. Like today here we have the SN2 reaction. तो SN2 reactions का मतलब क्या है? Substitutions न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिक्यूलर, यानी कि यहाँ पर जो रेट है वो दोनों का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि मींस न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट, ये दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. पहली बात तो यदि हम डिफरेंस बनाने लगे तो फर्स्ट इज़ द डिफरेंस विद द SN2, यही इसका एक फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा. सेकंड डिफरेंस है कि SN2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है बोथ द रिएक्टेंट्स के अंदर. ठीक है, सो दोनों के दोनों रिएक्टेंट के ऊपर इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है. बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक की. सो फ्रॉम वेयर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड. सो बैक साइड अटैक विल टेक्स प्लेस. सेकेंड, यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज भी आता है. सो दिस इज ए ट्रांजिशन फेज कि यहाँ पर जब समहाउ बॉन्डेड जो न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट्स के साथ, और उसी टाइम पर जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हेलो ग्रुप लगा हुआ है वो वहाँ से, जिसे हम लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं, वो वहाँ से बॉन्ड को थोड़ा सा वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो इजीली रिमूव हो जाएगा और ये इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन फेज आता है. ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इट इज़ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. और सिक्स्थ वन यहाँ पे देखते हैं कि ऑलरेडी द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन्स, जो ये वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं विद द कार्बन्स, ये अपना पोजीशंस जो है वो चेंज करते हैं. सी यहाँ पे इसे बोलते हैं इन्वर्जन. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो रहा है, इन्वर्जन हो रही है. सो दीज आर द पॉइंट्स जिस पे बेस्ड हमने SN1 को भी यहाँ पर डिस्कस करना है, और SN1 के साथ हमने एग्जैक्टली सेम सिचुएशंस को डिस्कस करते हुए आगे चलना है. तो वही चीज़ है कि जो एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि रिगार्डिंग दी सेवन्थ पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बन है वो इस तरह की जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, इजीली फॉलो करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन, अगर 8 पॉइंट को भी लिखना चाहें तो कार्बोकैटायन का यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पर 7-8 पॉइंट्स हमारे पास बने हैं. ऑन द सेम बेसिस हम इन पॉइंट्स के साथ साथ हम SN1 रिएक्शंस को भी डिस्कस कर सकते हैं. से दिस इज अ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन जो होगा वो टर्शरी कार्बन का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पर इसको ऑल द साइड से स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बन जाती है. 2 स्टेप्स है, टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा. जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक नहीं करता है. ठीक है, सो और जो एज पर द रिएक्शन की बात करें तो दिस इज यूनिमोलिकुलर, सो दैट्स वाई द वन इज ओवर देयर. सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, यानी कि एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है. ओनली वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी रहती है. सो दीज आर द डिफरेंस. सो डिफरेंस के बेसिस पर इधर यहीं पर एक छोटा सा डिफरेंस बनाएं तो हम कुछ पैरामीटर्स को स्टेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी SN2 और SN1 के बीच में एक डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द पैरामीटर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बाईमोलिकुलर. ठीक है, और ये क्या है? यूनिमोलिकुलर है. द सेकेंड वन इज, अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर ये सिंगल स्टेप है और ये क्या है? डबल स्टेप है. उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड. यहाँ पर बैक साइड अटैक होता है, नॉट फ्रॉम बैक साइड, नॉट फ्रॉम बैक साइड. यहाँ पर बैक साइड से कोई भी अटैक नहीं होता. किसका? न्यूक्लियोफाइल का. ठीक है, उसके बाद हम बात करें थर्ड की. यहाँ पर अगर बात करें तो एक ट्रांजिशन फेज आता है, नो ट्रांजिशन फेज. ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रांजिशन फेज नहीं आता है. उसके बाद हम बात करें यहाँ पर नो कार्बोकैटायन विल फॉर्म,
कार्बोकैटायन विल फॉर्म। यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, यहाँ पर कार्बोकैटायन विल फॉर्म। अब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो नेचुरली कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन से जो प्राइमरी कार्बन है, जो प्राइमरी कार्बन होते हैं विल फॉलो, ठीक है, प्राइमरी कार्बन इसको फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो टर्शियरी कार्बन जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है, टर्शियरी कार्बन यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पे इन्वर्जन देखने को मिलता है, इन्वर्जन, यहाँ पे कोई इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता, नो इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर जो पोजीशंस है हाइड्रोजन्स की या और उसके साथ जो कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे रहते हैं उनकी पोजीशन एज इट इज़ वही रहती है जो पहले थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। सो एज मच, सो ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर सामने आए SN1 और SN2 के। नाउ अब हमारे पास बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस है जिसे हमें पता होना चाहिए, जो हम आगे जिनका बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास है इन्वर्जन है, रिटेंशन है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझते हैं कि क्या है। सर्टेन कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन polarized light when it pass through the solution are called optically active। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है कि जब हम वाइट लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो उसका प्रोपेगेशन जो रहता है केवल और केवल 90 डिग्री पर रहता है। सो इस एरो की हेल्प से हम दिखा सकते हैं कि ये जो है ये प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पर ये प्रोपेगेट कर रहे हैं। जैसे ही हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास करते हैं, से ये कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, सो ये जो प्रोपेगेशन है ये प्रोपेगेशन या तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा या ये प्रोपेगेशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो 90 डिग्री पर नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव। पर अगर ऐसा नहीं होता, ये एज इट इज़ फिर भी 90 डिग्री के एंगल पर प्रोपेगेट करती हुई यहाँ से बाहर निकलती है, तो ऐसा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। सो दीज आर सब्सटेंसेस विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि अगेन इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ 90 डिग्री के एंगल पर ही प्रोपेगेट करती रहती है। सो बाय दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट से ही हमें किसका ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता चलता है। तो सर्टेन कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसा कि रोटेशन राइट साइड पे भी हो सकता है और रोटेशन लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है। व्हेन इट पास थ्रू their solution are called optically active compounds। If the compounds rotate the plane polarized light to the right, यदि वो राइट साइड में करता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो इसे हम प्लस से डोनेट करते हैं एंड डी, ठीक है। इट इज इंडिकेट बाय द प्लेसिंग द पॉजिटिव साइन, द साइन बिफोर द डिग्री ऑफ द रोटेशन। सो प्लस साइन इज इनफ फॉर द शोइंग द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड द लेफ्ट साइड पे उसको लीवर रोटेटरी कहा जाएगा एंड इट इज डिनोटेड बाय एल फॉर्म, और वहाँ प्लस से था तो ये किससे नोटेट किया जाएगा बाय द नेगेटिव साइन बिफोर द डिग्री of rotation। So such positive and negative isomers of the compounds are called optical isomers and the phenomena is termed as optical isomerism। What will happen, अब एक ऐसा उसमें से फॉर्म होगा जो पॉजिटिव साइड यानी कि पॉजिटिव साइड पे रोटेट करेगा और एक ऐसा फॉर्म होगा जो नेगेटिव साइड पे रोटेट करेगा। सो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। इन्हीं को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स माइंड, और ये फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जानने के लिए हमें यहाँ पर अगर हम थ्योरेटिकली उसको देखें तो थ्योरेटिकली हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी मोलिकुलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनेंशियोमर्स। देखते हैं अभी इन सब पॉइंट्स के अंदर या इन डेफिनेशंस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। इफ़ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन आर डिफरेंट, सच कार्बन इज सेड टू बी असिमेट्रिकल कार्बन और स्टीरियो सेंटर लाइक दिस। यदि मान लीजिए कि हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किया, सो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पर 6 कार्बन को अटैच किया, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लगा हुआ CHO, यहाँ पर लगा हुआ CH2OH, यहाँ पर होगा OH H OH H और यहाँ पर H एंड OH एंड OH H, ठीक है। नाउ दिस कार्बन, इस कार्बन को कंसिडर करते हैं। ये कार्बन एक स्टीरियो सेंटर बना रहा है। स्टीरियो सेंटर कैसे है, इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, इधर है OH ग्रुप,
इस सभी को हम एक ही ग्रुप कंसिडर करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म अ डिफरेंट ग्रुप, और ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप। तो इस वजह से ये कार्बन कायरल कार्बन बनता है और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर जो स्पेस में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं उस कार्बन को हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सभी के सभी कार्बन जो बीच में है, चारों कार्बन, ये स्टीरियो सेंटर्स हैं और ये असिमेट्रिकल कार्बन है एंड वी कैन से इट इज़ अ कायरल कार्बन, और इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विद लैक ऑफ द सिमेट्री, उसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी एंड इट इज़ कॉल्ड असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल की बात की है वो क्या रहेगा, असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहेगा। द असिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर उसमें असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दैट्स ऑल। द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल जैसे ऐसे है कि यदि मान लीजिए कि हम कोई भी सब्सटेंस ए है, उसका मिरर इमेज देखते हैं ए, इस सब्सटेंस को यदि इसी के ऊपर वापस से रखा जाए और ये कंप्लीटली इसको कवर कर ले तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। और यदि ये कवर नहीं करता, फॉर एग्जांपल सी है, सी यूँ लिखा जाएगा पर उसका मिरर इमेज क्या होगा, लाइक दिस होगा, और इस सी को यदि मैं इसी सी के ऊपर रखूँगा तो ये कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होगा, ठीक है। सो क्या इसने उसको कम्प्लीटली कवर किया, नो, तो ये इस कंपाउंड को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। इस तरह के कंपाउंड्स को हम नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे एंड सेट टू बी कायरल, ठीक है, और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम कायरल बोलते हैं और कायरलिटी, ठीक है, द प्रॉपर्टीज नॉन एज कायरलिटी। while the object which are superimposable on the mirror image are called achiral। और जो सुपरइम्पोज होते हैं, जैसे ए यहाँ पर सुपरइम्पोज है तो ये कायरल अकायरल होगा और सी क्या होगा यहाँ पे अकायरल होगा, ठीक है, लाइक दिस इज अ स्टीरियो सेंटर। वाई इट इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, क्योंकि इसके एक तरफ COOH ग्रुप लगा है, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा है, एक तरफ R लगा है और एक तरफ H लगा है। अगर गौर से देखें तो ये एक अमीनो एसिड ही है, ठीक है, एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ R लगा हुआ है। तो इसकी पोजीशन देखिए टोटली चेंज हो गई, और जैसे ही मैं इसको अगर इसके ऊपर रखूँगा तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा एंड इट इज़ ए कायरल कार्बन, फाइन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कायरलिटी को शो किया हुआ है और अकायरल को भी शो किया है। जब चारों के चारों कार्बन के जो कार्बन के चारों तरफ जिस जो मॉलिक्यूल हैं वो सेम है तो उससे उसकी सुपर इम्पोजिबिलिटी मिलती है और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल बनते हैं, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ एक एग्जांपल है, दैट इज़ द एग्जांपल प्रोपेन 2-ol। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोपेन 2-ol, यहाँ पर इस कार्बन के चारों तरफ 1 2 ये दोनों सेम है और एक H लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। ये इसका मिरर इमेज आया। मिरर इमेज को 180 डिग्री पर रोटेट करने से हमें क्या मिलती है, वही इमेज मिलती है जो पहले वाली इमेज थी। सो इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये अकायरल है, क्लियर। एंड इन द सेम वे यहाँ पर ब्यूटेन 2-ol की बात, तो ब्यूटेन 2-ol को यदि हम समझें तो एक तरफ CH3 ग्रुप, एक तरफ CH2O5 और एक तरफ H और एक तरफ OH। यहाँ पर इसको मिरर इमेज को जब 180 डिग्री पर रोटेट किया और फिर से हमें क्या वही सुपर इम्पोजिबल इमेज मिली, नहीं, यहाँ पर देखिए सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं मिलेगी। जहाँ CH3 था वहाँ पर क्या आया, C2H5। तो इस वजह से ये इमेज जो है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है और जिसकी वजह से ये कायरल है, इट इज़ अ कायरल कंपाउंड, फाइन। तो बात करते हैं इनेंशियोमर्स की। यहाँ पर जो तीसरा वहाँ पर जो डेफिनेशन था वो था इनेंशियोमर्स, द स्टीरियोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर आर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। जो अभी हमने जैसे एग्जांपल किया कि ब्यूटेन 2-ol है, ठीक है, ब्यूटेन 2-ol के अंदर जो इसकी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज होगी ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, इनेंशियोमर्स रहेंगे, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होगा और इसके अलावा इमेज का डिफरेंस होगा, प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहती हैं। इनेंशियोमर्स पोजेस द आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दे डिफर विद द रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइजेशन, ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं। अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनेंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन के अंदर 50-50% की रेशियो में एक इनेंशियोमर्स मौजूद है, यानी कि ये पॉजिटिव को कर रहा होगा और ये नेगेटिव को कर रहा होगा। देन
प्लेन पोलराइज लाइट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोच के देखें। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। रीज़न बिहाइंड, अगर ये इसको राइट साइड में टिल्ट कर रहा होगा तो इसे लेफ्ट साइड में टिल्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये अपना इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिलेगा। As the rotation due to the one isomers will be cancelled by the rotation due to other isomers, such a mixture is known as racemic mixture। तो हम इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, दैट मिक्सचर जब 50-50% रहेगा या हाफ हाफ रहेगा, दैट मिक्सचर इज कंसिडर टू बी एज रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इनएंशियोमर्स इनटू ए रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिया। हम जब उसको बनाते हैं तो उसको रेसमिया बोलते हैं। नाउ दिस इज अ रिटेंशन। दो शब्द पढ़े थे हमने SN1 और SN2 में, एक था रिटेंशन और एक था इन्वर्जन। रिटेंशन के अंदर उसकी पोजीशन पर कोई भी चेंजेस नहीं होते, जो कार्बन के जितने भी आसपास में सब्स्टिट्यूएंट्स लगे रहते हैं वो अपनी उसी पोजीशन में रहते हैं आफ्टर दी न्यूक्लियोफाइलिक अटैक के बाद भी, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे कि वाई एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये किसके अंदर होता है, SN1 के अंदर, याद रखें, क्योंकि SN1 के अंदर ये पहले कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा और ये उसी जगह पर जाकर अटैक करेगा जिस जगह से ऑलरेडी वहाँ पर क्लोरीन या जो भी हेलो ग्रुप वहाँ पर अटैच होगा। तो जो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा उसी जगह पर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ के A और B ना C की पोजीशन पर कोई भी चेंजेस आएंगे, Y वहीं जाकर अटैच हो जाएगा, लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्बन के चारों तरफ यदि हाइड्रोजन्स होते तो ये SN2 रिएक्शंस को फॉलो करता, बट यहाँ पर हाइड्रोजन्स नहीं है, यानी कि ये 1 2 3 दिस इज ए टर्शरी कार्बन। जो टर्शरी कार्बन है यहाँ पर आप देखेंगे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगा, यहाँ से OH ग्रुप अटैच, यहाँ से Cl यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा इसकी पोजीशंस पर कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेन करता है अपनी पोजीशन को, ठीक है, रिटेन करता है। नाउ इन्वर्जन, अब बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन इज जस्ट अपोजिट टू द रिटेंशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं SN2 में, जिसके अंदर वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेता है। लाइक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे खुल रहा था, अब अम्ब्रेला इस तरफ से खुलेगा। नाउ यहाँ से ये बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो होगा क्या, ये सारे के सारे अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेंगे। नाउ हाइड्रोजन जब इधर था, अब हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, अब जो CH3 ग्रुप था वो प्लेन के बाहर था, अब ये प्लेन के इस तरफ आ गया। तो मतलब सिंपल, इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन से इस तरफ चले गए हैं, ठीक है, वाई यहाँ से अटैक, दैट इज कॉल्ड द, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन, ठीक है। सो ए इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस व्हेन द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, यहाँ पर रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। रिटेंशन मीन्स यहाँ से कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, रिटेंशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और B इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। जो B है वो इन्वर्जन, सॉरी ये था, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ये आपका कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर इस तरफ जो है, मिनट में सारा का सारा रब करता हूँ, फिर से इसको देखते हैं। से दिस इज़ A, यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर आपका ऑलरेडी पहले एक लिविंग ग्रुप अटैच था, न्यूक्लियोफाइल ने वहीं अटैक किया और वहीं पर जाकर अटैच हो गया, तो यहाँ पर CH2 और C2H5 और H और CH3 की कोई भी पोजीशंस पर कोई भी डिफरेंस या चेंजेस नहीं हुए। तो यहाँ पर दिस प्रोसेस में क्या हो रही है, रिटेंशन हो रही है, बट यहाँ पर क्या है, इन्वर्जन हो रहा है। देखो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो रहा है, वो पहले शायद मैं उसको गलत प्रिडिक्ट कर गया। यहाँ पे जो है प्रोसेस ऑलरेडी जो पोजीशंस हैं हाइड्रोजन की और CH3 की, ये सारी की सारी चेंज हो गई हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इन्वर्जन, ये इन्वर्जन हुआ। ये होता है SN2 में और ये होता है SN1 में, ठीक है। सो A जो है इज दिस, ये यहाँ पर कंपाउंड ऑब्टेन द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, B इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। यदि हम इसका 50-50% ले लें, सो ये क्या बनेगा, एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो उस प्रोसेस में यदि हम दोनों को 50-50% ले लें, सो ये कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं शो करेगा। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि यदि एक पॉजिटिव यानी कि राइट साइड में टिल्ट हो रहा होगा तो दूसरा उसको किस में करेगा, लेफ्ट साइड में टिल्ट करेगा, ठीक है। नाउ
कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स द प्रोडक्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ पर आपको कौन सी देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। सो हम बोलेंगे कि उसका इन्वर्जन हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो वहाँ पर आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ओके, SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय द रेसमाइजेशन। SN1 रिएक्शन जो अकम्पनीड होती हैं रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन मीन्स जब दोनों 50-50% बनते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव और एक जो प्रोसेस होगा उसके अंदर नेगेटिव वाला होगा। ये यहाँ पर दोनों के दोनों कन्वर्जन जो हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली कन्वर्जन अगर कंप्लीट होता तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता कि वहाँ पर रिटेंशन प्रॉपरली हो चुका है, बट कन्वर्जन अगर कंप्लीटली नहीं हुआ तो रिटेंशन प्रॉपरली नहीं होगा। उस पर्टिकुलर प्रोसेस में वहाँ पर आपको रेसमाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो दैट विल बी द प्रोसेस। यहाँ पर आपको रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा। सो सेम वे में ये आपने जो लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल देखा था, यहाँ पर जो अटैक हुआ ये फ्रंट साइड पे और यहाँ जो अटैक हुआ वो बैक साइड पे हुआ है। यहाँ पर जो पोजीशंस है वो चेंज हो गई, यहाँ पर पोजीशंस एज इट इज़ हैं वैसे की वैसी, तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। क्लियर? सो दैट्स वाई द रिटेंशन विल टेक्स प्लेस। So next we will discuss about the elimination reaction in the next class. Okay, thank you.